अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच सीमा पर गतिरोध अब भी कायम है। इस बीच तालिबान ने डूरंड लाइन के करीब कई नई सैन्य चौकियों का निर्माण किया है। इन चौकियों से वे पाकिस्तानी सैनिकों को उकसा रहे हैं। तालिबान डूरंड लाइन को मान्यता नहीं देता है और पाकिस्तान इसका विरोध करता है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद दर्जनों बार दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर टकरा चुकी हैं। इनमें दोनों ही पक्षों के कई लोग हताहत भी हुए हैं। इस बीच अफगान तालिबान ने आज सुबह अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के डांगम इलाके में पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी बाड़ के बहुत करीब नई चौकियां बनाई हैं। इन सैन्य चौकियों को पाकिस्तानी सेना पर दबाव के लिए बनाया गया है। यहां से तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को गालियां दे रहे हैं। कई दिनों से जारी है दोनों देशों में झड़प। तालिबान और पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने एक दिन पहले ही बताया था कि सीमा पर हुई झड़पों में तालिबान के लगभग 8 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं 16 अन्य लोग घायल हो गए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अफगानिस्तान तालिबान के 2 प्रमुख कमांडर खलील और जान मोहम्मद गोलीबारी में मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना के एक कैप्टन समेत 15 लोग घायल हुए। तालिबान और पाकिस्तान के बीच क्या है विवाद? तालिबान अपनी स्थापना के वक्त से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद डूरंड लाइन को नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तान बार बार डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा के तौर पर मान्यता देने के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डालता है। अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई भी डूरंड लाइन को काल्पनिक रेखा बताते हैं। उनका दावा है कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन के दूसरी ओर तक फैला हुआ है। तालिबान का दावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर है। डूरंड लाइन क्यों नहीं मानता तालिबान? तालिबान में पश्तून आबादी बहुसंख्यक है। ये पश्तून ज्यादातर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के नजदीक वाले इलाकों में बसे हुए हैं। इन पश्तूनों ने कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना है। तालिबान का कहना है कि डूरंड लाइन पाकिस्तान के पक्ष में बनाई गई थी। इस काल्पनिक रेखा ने लोगों को अलग कर दिया है और परिवारों को विभाजित कर दिया। तालिबान का कहना है कि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन डूरंड लाइन इसमें बड़ी बाधा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच शनिवार को सीमा पर शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। लगातार तीसरे दिन भी संघर्ष देखने को मिला। सोमवार की दोपहर डूरंड लाइन पर खोस्त के जजई मैदान जिले में अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तानी सीमा रक्षकों के बीच फिर झड़प हुई। इससे डरे अफगानिस्तान के खोस्त के लोगों ने बताया कि झड़प की आशंका के कारण कई स्थानीय लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। वह सुरक्षित इलाकों में शरण लेने चले गए हैं। अफगानिस्तान के न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जजई मैदान में रुक रुक कर होने वाली झड़पों मानव हताहतों के अलावा निवासियों को वित्तीय नुकसान भी हुआ है। खोस्त के जजई मैदान जिले के रहने वाले मोहिबुल्लाह नाम के शख्स ने कहा कि इन झड़पों के कारण लोगों को जान माल दोनों तरह का नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों और मस्जिदों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कई लोगों के जानवर भी मारे गए हैं। एक अन्य निवासी ने कहा कि वहां कोई नहीं रुका है। आज लोग अपने जानवरों को भी ले गए हैं और लोग जांडा क्षेत्र से भी पलायन कर गए हैं। दोनों देशों के संबंध होंगे खराब। अभी तक इस्लामिक अमीरात ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों को लेकर सैन्य मामलों के विश्लेषक ने कहा, वे अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कारण वह अपने आकाओं के दबाव में हैं और प्रॉक्सी युद्ध वापस लाना चाहते हैं। वहीं सैन्य मामलों के विश्लेषक ने कहा कि लगातार बढ़ता तनाव भविष्य में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कैसे शुरू हुआ विवाद? डूरंड लाइन पर खोस्त के जजई मैदान जिले में तालिबान और पाकिस्तान के बीच झड़प सबसे पहले पिछले सप्ताह शुरू हुई। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष की शुरुआत हुई। जब तालिबान एक सुरक्षा चौकी बना रहा था, तब पाकिस्तानी बलों की ओर से हमला किया गया। तभी से दोनों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को तालिबान की ओर से संघर्ष शुरू किया गया थे, जिसमें दर्जनों पाकि फौजी और जवाबी कार्रवाई में 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए।